ओम। प्रातःकाल की शुभ वेला में भारत की महान ऋषि परंपरा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिव्य प्रकाशन। दिव्य मतलब जो अलौकिक है, प्रकाशित है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा में हमारे महान ऋषियों ने मानवता के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया, ऐसा भव्य दिव्य उपदेश, उसको प्रकाश में लेके आना, उसको मानवता के लिए उसको प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाना, दिव्य प्रकाशन ये कार्य कर रहा है। दिव्य प्रकाशन के अंतर्गत जो दिव्य साहित्य आते हैं, उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने और श्रद्धेय आचार्य श्री जी के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है योग के क्षेत्र में, हम पहले चरण में उन साहित्यों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे अवगत करा रहे हैं। योग के क्षेत्र में परम पूज्य महाराज श्री ने प्राणायाम रहस्य, विज्ञान की कसौटी पर योग, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, योग विज्ञानम, योग सामान्य ज्ञान आदि पुस्तकों को लिखा है। इसमें सर्वप्रथम प्राणायाम रहस्य, इसका जो नवीन संस्करण है, आज उसके विषय में हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। इस दिव्य पुस्तक को जब हम खोलते हैं, इसमें जो पहला सूत्र लिखा गया है पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। इस श्लोक से क्या अभिप्राय है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे ऋषियों ने कहा है मनुष्य के जीवन का सबसे जो पवित्र उद्देश्य होना चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। और धर्म, धर्म क्या है? जब हम धर्म के बारे में सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो हम सामान्य रूप से हमारे चित्त में जो विचार आता है वो आता है हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू धर्म है। मुस्लिम कहते हैं हमारा मुस्लिम धर्म है, सिख कहते हैं हमारा सिख धर्म है, ईसाई कहते हैं हमारा ईसाई धर्म है। कोई कहता है हम बुद्ध को मानते हैं, कोई कहता है हम महावीर को मानते हैं। तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति धर्म की परिभाषा देते हैं। और उन परिभाषाओं में भी अपने धर्म के प्रति कोई अहंकार उत्पन्न करता है, कोई दूसरों के धर्म के प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करता है, नफरत करता है, इवन नफरत फैलाता है। तो एक बहुत विचित्र चीज़ है। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो बहुत ही सुंदर धर्म की व्याख्या की है। हमारे ऋषियों ने कहा है धर्म स्वयं के माध्यम से स्वयं को जानना है। धर्म पशुता नहीं, मानवता है। धर्म स्वयं के जीवन में अनुशासन को ग्रहण करना है। धर्म संयमित होना है। हमारे ऋषियों ने कहा है धर्म अभ्युदय को प्राप्त करना है, धर्म निश्रेयस को भी प्राप्त करना है। इसका मतलब कि हम नैतिकता पूर्वक जो भी भौतिक संसाधन है उसके उत्कर्ष को भी प्राप्त करें, और जो निश्रेयस है हम आध्यात्मिकता के चरम उत्कर्ष को भी प्राप्त करें। इतना अच्छा, इतना सुंदर विश्लेषण हमारे महान ऋषियों ने धर्म का किया है। तो धर्म मतलब कि मनुष्य जीवन में हम धर्म को सिद्ध कर पाएँ, ऐसा जीवन जी पाएँ, ऐसा ऋषि कहते हैं। अर्थ, हम नैतिकता पूर्ण धर्म का पालन करते हुए अर्थ का उपार्जन कर पाएँ। धर्म के मूल में भी अर्थ को आधार दिया गया है। धर्म का जो मूल है, धर्म का जो आधार है,
उसको अर्थ कहा गया है। क्यों? किसी को फैक्ट्रियाँ लगानी है, कारखाने लगाने हैं, विभिन्न जो है संसाधन अर्जित करने हैं, तो बिना अर्थ के उनको अर्जित ही नहीं कर पाएगा। और धर्मयुक्त प्रचार प्रसार करना है, धर्म का दिव्य अनुष्ठानों का आयोजन करना है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। तो नैतिकतापूर्ण अर्थ का अर्जन किया जाए, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। हमारे ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व एक बात कही कि अनैतिकतापूर्ण अज्ञान के द्वारा यदि अर्थ का उपार्जन किया जाएगा, प्रकृति का दोहन किया जाएगा, तो सृष्टि में रोग आएंगे, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पाप बढ़ेगा। और आज हम ऐसा देख रहे हैं। हमारे ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पहले बता दिया कि प्रकृति का अज्ञानतापूर्ण दोहन नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, रोग उत्पन्न होंगे। आज हम देख रहे हैं प्रकृति में बहुत बड़ा असंतुलन हो रखा है। और ऋषियों ने देखो कितने वर्ष पहले बता दिया, करोड़ों वर्ष पहले बता दिया कि अर्थ का अर्जन करना है तो कैसे करना है कि जो हम प्रकृति से ले रहे हैं, जो हम समाज से ले रहे हैं, उतना या उससे ज़्यादा वापस करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा अर्थ का उपार्जन हो, ये मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। काम जो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी आँखों से, अपनी बुद्धि से, जो भी जिसका भी इस सृष्टि में भोग कर रहे हैं, उसको काम की संज्ञा दी है। मोक्ष तो परम उत्कर्ष है जीवन का, जो उसको पालेगा। ऋषियों ने कहा है, पूज्य महाराज श्री मार्गदर्शन करते हैं ये सब, कि ऋषियों ने ऐसा कहा है, तो महाराज श्री बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि अकर्मी हो जाना, कर्म करते हुए क्रम में फल की इच्छा ना करना, और जो करना वो केवल राष्ट्र हित में, मानवता के हित में, मनुष्य के हित में, प्रकृति के हित में। तो ऋषियों ने कहा कि जितने भी वैभव प्राप्त करने हैं, जितने भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन रोगों से मुक्त हो। आरोग्य को उन्होंने सुख का सबसे बड़ा आधार कहा है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने ये प्राणायाम रहस्य, ये जो दिव्य साहित्य है, इसका जो लेखन किया है, मनुष्य परम सुख को प्राप्त कर सके, आरोग्य को प्राप्त कर सके, ऐसे सूत्र, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा दिव्य ज्ञान परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इस दिव्य साहित्य प्राणायाम रहस्य में दिया है, वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दिया है। हमारे ऋषि वैज्ञानिकों से भी आगे थे। हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, विज्ञान आज तक सूक्ष्म शरीर तक नहीं पहुंच पाया है। वो प्रयास करता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि हम जो हमारे पास संसाधन हैं, जो रिसर्च के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके माध्यम से सूक्ष्म शरीर को देखा ही नहीं जा सकता, इसलिए वो उसको मानने को भी तैयार नहीं होता। स्थूल शरीर को मान जाता है वो, जो हमारे शरीर के, जो स्थूल शरीर के भाग हैं, जो हमारे आंतरिक शरीर के भाग हैं, चाहे वो किडनी है, लीवर है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सबको वो मानता है। तो हमारे वैज्ञानिकों के पास तो वो इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं लाखों वर्ष पहले। मॉडर्न मेडिकल साइंस कितना पुराना है? कुछ सैकड़ों वर्षों पुराना है। हमारे ऋषियों ने पुस्तकें, ये साहित्य, ये दिव्य दर्शन लाखों वर्ष पहले दे दिया। तो देखो ना वो किस चेतना से उन्होंने उसको प्राप्त किया। तो पूज्य स्वामी जी बताते हैं, ऋषि बताते हैं कि ये सब प्राण की शक्ति से प्रत्येक मनुष्य इन विभिन्न रहस्यों को जान सकता है, और इस प्राणायाम रहस्य में प्राण की शक्ति को ही बताया गया है। प्राण की शक्ति क्या है? तो आपको प्राण का महत्व बताते हैं। जो पंच तत्व हैं, हम कहते हैं ना, मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। इन सब में जो सबसे शक्तिशाली है वो प्राण वायु है, वो पवन है, वो जो प्रकृति में जो चारों तरफ वायु चल रही है, गतिशील है, क्रियाशील है, वो स्वयं भी क्रियाशील है, और उसने इस पंच तत्व के अन्य तत्वों को भी क्रियाशील बना रखा है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में
जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाशील है, उसमें वात मतलब वायु, वायु ने ही शरीर को क्रियाशील रख रखा है, ऐसा पूज्य महाराज श्री मार्गदर्शन करते हैं। और बिल्कुल ये सत्य है। अगर हमारे नासिका में से माध्यम से हमारे शरीर में प्राण ना जाएं तो व्यक्ति क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। भोजन के ये बिना भोजन लिए, बिना अन्न लिए मनुष्य कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना प्राण के क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अर्थात प्राण ही वो शक्ति है जिसने पूरे शरीर को क्रियाशील बनाया हुआ है। प्राण ही वो शक्ति है जिसने पूरे शरीर में रक्त को संचार दिया हुआ है। प्राण ही वो शक्ति है जो शरीर से अशुद्धियां जो है, मलमूत्र जो है, उसका विसर्जन कर रही है। प्राण अपार है, प्राण अनंत है, प्राण नित्य क्रियाशील है, प्राण चरैवेति शरीर में चल रहा है और सृष्टि ब्रह्मांड में चल रहा है। उसने सबको क्रियाशील किया हुआ है। वो प्राण का महत्व है। और प्राण के इस महत्व को, प्राण के इस दिव्य दर्शन को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखा है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, ऐसा पूज्य महाराज श्री ने मार्गदर्शन किया है। पहला तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको प्राण कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है ये, और कई लाखों वर्ष पहले बता दिया है। अपान, पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा उदान, चौथा समान, पांचवा व्यान। प्राण क्या है? जो प्राण का प्रथम चरण है वो प्राण हमारे नासिका से हमारे हृदय तक, हमारे कंठ को शक्ति देता है, हमारे हृदय को शक्ति देता है प्राण। अपान, नाभि से नीचे वाले भाग को अपान कहते हैं। हमारा जो अशुद्धियाँ हैं जो विसर्जित होती है प्राण की शक्ति से, वो उसको शक्ति देता है, उसको शुद्ध रखता है प्राण। हमारे डाइजेशन सिस्टम के नीचे वाले जो पार्ट है उसको शुद्ध रखता है, उसको शक्ति देता है। और समान, समान मतलब हमारे हृदय से हमारे नाभि तक हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, प्राण उसको भी शक्ति देता है। व्यान, हमारे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का, हमारे जॉइंट, हमारी मसल्स, हमारी कोशिकाएं, बॉडी के एक एक पार्ट को जो ऊर्जा दे रहा है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। प्राण उसमें भी क्रियाशील है। तो हमारा ये प्राण हमारे नासिका से हमारे हृदय तक, प्राण हमारे नाभि से नीचे वाले भाग में, नाभि से हमारे हृदय वाले भाग में, और मुख से ऊपर वाले भाग में उदान, उसमें हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे जो श्वसन तंत्र है, जीव अपने मुख से सहस्त्रार तक वाले भाग में, इसमें अपान क्रियाशील, प्राण उसको भी शक्ति दे रहा है। तो ऋषियों ने शरीर में प्राण के 5 भागों में उसको विश्लेषण किया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि प्राण कहाँ कहाँ शक्ति प्रदान कर रहा है। इसके पश्चात पंचकोशों की व्याख्या की गई है। परम पूज्य महाराज श्री ने जो ऋषियों के द्वारा बताए गए पंचकोश हैं, इसका बहुत ही अद्वितीय हमें मार्गदर्शन दिया हुआ है, जिसमें पंचकोशों में पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। और इनकी जो व्याख्या है वाकई में बहुत ही हृदय में सुख का संचार कर देती है कि हमने अपना जीवन इतने वर्षों से व्यतीत कर दिया। आज हम 32 वर्ष की उम्र में हैं। पूज्य आचार्य श्री के निर्देश से हम इन दिव्य पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हुआ कि आप स्वाध्याय करिए और कंटेंट बना के हमारे चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर और उसके विषय में अवगत कराइए। देश के लोगों की हमने जो पूज्य महाराज श्री ने, औषधाचार्य श्री ने साहित्य लिखा है उसमें है क्या, देश के लोगों को पता ही नहीं है। तो इस दिशा में हम आचार्य श्री जी के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन से, पूज्य आचार्य श्री का जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है वह कार्य कर रहे हैं। तो ये अन्नमय कोश क्या है? एक हमारा स्थूल शरीर है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो हम ये देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो अदृश्य है,
जो विज्ञान भी नहीं दिखा पाया आज तक, उसको ऋषियों ने देख लिया। तो अन्नमय कोश जो हमारा पंच भौतिक स्थूल शरीर का पहला भाग है, सत्व धातु, त्वचा और कोश उसके अंतर्गत आते हैं। नियमित आहार विहार से अन्नमय कोश पुष्टि व स्वस्थ रहता है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्यम है। शरीर और मन के मध्य में जो प्राण संचारित होता है उसको प्राणमय कोश कहते हैं, जिसमें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान हमने बात करी। इसी में ही 5 उपप्राण भी हैं, जिसका नाम है नाग, कुम्र, कृकल, देवदत्त, धनंजय। हमें छींक आती है, हमारी आंखों की पुतलियां हिलती हैं, हम जम्भाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, हमें हिचकी आती है। ये भी प्राण के पंच उपप्राणों में आता है। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का भाग है। इसके अंतर्गत हमारे मन, बुद्धि, चित्त है। 5 कर्मेंद्रियां हैं इसके अंदर। विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग है। ये पहला भाग क्या है सूक्ष्म शरीर का? मनोमय कोश। दूसरा भाग है विज्ञानमय कोश। इसके अंतर्गत हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी बुद्धि आती है। और जब हम प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने विज्ञानमय कोश को और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि और तीव्र हो जाती है। हम काम, लोभ, मोह, अहंकार और जो असत्य है उसको देख पाते हैं, उससे दूर हो पाते हैं। और ऋषि कहते हैं हम ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि हम इस सृष्टि के विभिन्न रहस्यों को जान पाते हैं। जब हम मनोमय कोश में इस तरीके से पहले सूक्ष्म शरीर के पास जाते हैं, विज्ञानमय कोश से ज्ञान इंद्रियों को पाते हैं और ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने भी ऐसे ही प्राप्त किया। उन्होंने भी लाखों वर्ष पूर्व इतने विभिन्न रहस्यों को इन्हीं प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश के माध्यम से चीज़ों को जाना। और अंत में ऋषि कहते हैं आनंदमय कोश हमारे ही शरीर के अंदर अत्यंत सूक्ष्म शरीर है, उसको वो मनोमय कोश के बारे में बताते हैं, जिसमें हम अपने कारण शरीर को जान पाते हैं, हम हिरण्यमय कोश को जान पाते हैं और हम अंतःकरण को हम जागृत कर पाते हैं। क्या कहते हैं ऋषि? हम निर्बीज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश को प्राप्त कर लेता है, जीव मुक्त होकर सदा आनंद की स्थिति में रहता है। तो ये ऋषियों का जो ज्ञान है, सदा आनंद में स्थिति में रहना, पूज्य महाराज श्री ने इस प्राणायाम रहस्य दिव्य पुस्तक के माध्यम से हमें सिखाने का, हमें मार्गदर्शन देने का एक विनम्र हमें आशीर्वाद दिया है, जिससे हम कृतार्थ होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये इस दिव्य पुस्तक के हमने एक आपको संक्षेप में परिचय दिया। ये प्रथम भाग है इस पुस्तक का। इसके बारे में हम आपको थोड़ा और बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप इन दिव्य पुस्तकों को अपने घर में रखें। घर में रहेगी तो घर में बच्चे खेलते भागते इन पुस्तकों को अवकाश निकाल के इसकी 5-10 पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जो घर में बड़े बच्चे हैं, युवा हैं, वो इसकी 5-10 पंक्तियाँ पढ़ेंगे, इसके कुछ पृष्ठ पढ़ेंगे, इन पुस्तकों का पूरा स्वाध्याय करेंगे। हमारे पूज्य दादा दादी हैं, घर में माता पिता हैं, वो इसका स्वाध्याय करेंगे तो इनके चित्त में ये दिव्य संस्कार के बीज आएंगे और हम जो हमारा उद्देश्य है दिव्य प्रकाशन विभाग का, उसको आप तक पहुंचाएंगे। और जब ही आप इनका स्वाध्याय करेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। पूज्य महाराज जी ने जो निर्देश दिया है, हमें शुद्धाचार्य जी ने जो निर्देश दिया है, हम उसमें सफल होंगे। इसलिए हम आप सभी तक इस दिव्य साहित्य के द्वारा दिए गए ज्ञान को संकेत रूप में, संक्षेप में बताने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम। ओम।